नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी अनमार्क्ड इंडियंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेस के बारे में। एक्सपोर्ट साइकिल कैसी होती है पूरी, कैसे हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूमर्स हैं एक्सपोर्ट के बारे में, उसे क्लियर आउट या आयन आउट करना चाहूँगा। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसे उसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। कि जस्ट व्यू मिसकंसेप्शन अबाउट एक्सपोर्ट नंबर वन इज कि भाई दिस इज द गेम फॉर द रिच, पैसे वालों के लिए बना है। सिस्टम इज बिल्ड इन सच अ वे दैट कॉमन मैन कैन नॉट एंटर इनटू दिस बिजनेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। ठीक है जी। तो अगर ये 1970 80 90 होता ना तो शायद ये फर्स्ट पॉइंट्स सच होते, पर जैसा आज का सिनेरियो है ना, एनीवन कैन एक्सपोर्ट, नो प्रॉब्लम, नो मैटर्स व्हाट देयर फाइनेंशियल स्टैचर इज, एनीवन कैन एक्सपोर्ट। ठीक है जी, आप 500 रुपए की चीज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो थ्रू इंडियन पोस्ट। ठीक है जी, तो उसमें कोई शक शुबा नहीं है। सो दिस इज नो लॉन्गर अ गेम फॉर द रिच। तो पहले तो ये समझ लीजिए। और कस्टम डिपार्टमेंट जो है पूरा ऑनलाइन जा चुका है, उससे आप डायरेक्ट डील करते नहीं हो कभी भी। यू विल ओनली interact with custom department through your agent, through the custom house agent or the freight forwarder, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला जो मिसकंसेप्शन है कि one needs a huge investment to start export business, और you need to have a factory or manufacturing unit to start export business। ये भी दोनों पॉइंट झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब मैं बताऊंगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। आप यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कितने कम पैसे में आप यू कैन स्टार्ट अ एक्सपोर्ट बिजनेस। एंड देयर आल्सो नो नीड टू ओन अ फैक्ट्री, इवन अ ट्रेडर और अ मर्चेंट कैन एक्सपोर्ट। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट भी क्लियर आउट हो गए। अगला पॉइंट आता है भाई कि व्हाई अ फॉरेन कंपनी विल बाय गुड्स फ्रॉम मी, मेरे से क्यों खरीदेंगे, मेरे में क्या है। तो सर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस जेन्युइन उनको लगता है, देखिए एक्सपोर्ट इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट बेसिकली। तो अगर यू यू हैव द एबिलिटी टू शोकेस दैट यू आर ट्रस्टवर्दी टू द फॉरेन कंपनी और फॉरेन बायर, वो आपको 110% ऑर्डर देगा ही देगा। ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसको लगता है कि ये कंपनी जेन्युइन है, उसको लगता है बंदा जेन्युइन है, उसको लगता है रेट जेन्युइन है, उसे लगता है क्वालिटी जेन्युइन है, उसे लगता है कि आप उसको टाइमली डिलीवरी दोगे हर टाइम, तो वो उसके पास और उसके पास सेल है, तो ऐसा हो नहीं सकता आप ऑर्डर ना दो, मान नहीं सकता। तो कंपनी फॉरेन की आपको बिजनेस देगी देगी, प्रोवाइडेड जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये फॉलो करते हो। अगला पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट बिजनेस इज फुल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि भाई एक्सपोर्ट में फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आप मूर्ख बन के काम करोगे तो बिल्कुल है। किसी भी बिजनेस में है, जितना इंडिया में आप बिजनेस करते हो उतना ही रिस्क है फाइनेंशियली, लेकिन आप समझदारी से अगर चलोगे तो आप कभी भी इसमें नहीं फंसोगे। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन से मुझे क्लियर आउट करने थे बिफोर स्टार्टिंग का वीडियो। तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, एक्सपोर्ट साइकिल की या एक्सपोर्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो देखिए एक्सपोर्ट साइकिल या एक्सपोर्ट प्रोसेस को हम लोग बेसिकली दो ब्रॉडली दो ब्रॉड डिविजन्स हम दे सकते हैं। एक होता है प्री शिपमेंट प्रोसेस और दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट प्रोसेस। इस दो में हम इसको तोड़ सकते हैं पूरी एक्सपोर्ट साइकिल को। प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट क्या मतलब, जो आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस होता है वो आता है अंडर प्री शिपमेंट प्रोसेस। और जो एक्सपोर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेसिंग होती है उसे बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट प्रोसेस। तो ये हो गए दो पार्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट साइकिल। तो हम
शुरू करेंगे प्री शिपमेंट प्रोसेस से। उसमें कौन कौन सी हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले ये देख लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ बताऊंगा, हो सकता है आपको कई बार ये रिपीट करके देखनी पड़े, एक एक पॉइंट क्लियर आउट करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, और एक्सपोर्ट इज अ बिजनेस ऑफ डिटेल्स एंड डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला हम स्लाइड पे जाते हैं। तो जी ये है प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले हमें पॉइंट है प्रोफार्मा इनवॉइस। सबसे पहला, अब प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक योर कोटेशन या एस्टिमेट। कुछ जो पहले जो ओनर्स हैं बिजनेस के, उनको तो पता होगा भी एक्सपोर्ट और एस्टिमेट किसको कहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में छोड़ के एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि कोटेशन बेसिकली होता क्या है। कोटेशन कुछ नहीं होता सर, जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आप सपोज सोफे बेच रहे हैं, और आपके यहाँ कस्टमर आता है कि भाई एक सोफ़ा कितने का, आप कहते हो कि ये 20,000 रुपये का, 20,000 का ये सोफ़ा है, और कहते ठीक है भाई मेरे को 25 चाहिए, आप इसका मुझे बताओ, उसमें 25 चाहिए, 20,000 के हिसाब से 25 कितने के निकलेंगे, उसमें कुछ अच्छा से हमें डिस्काउंट कर दो, क्योंकि हम 25 सोफे साथ में ले रहे हैं, उसका एस्टिमेट बना के दो हमें एक पेपर पे, तो उसका वो कोटेशन हो गया। सिमिलरली वैसे ही एक्सपोर्ट में भी होता है कि जब आप किसी बाहर के साथ कम्युनिकेट करते हो, वो आपको अगर उसको वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, तो आपको बोलता है भाई साहब ये इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये मेरे को इनको टर्म्स डिटेल्स चाहिए, वो उसके बारे में बात करेंगे इनको टर्म्स क्या होता है, और इसके बारे में मेरे को एस्टिमेटेड कोटेशन दो या परफॉर्मा इनवॉइस दो। ठीक है जी। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि सामान कितने का है, पैसा आप एडवांस दोगे, 100% की पार्ट पेमेंट दोगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया जी परफॉर्मा इनवॉइस। अगला पॉइंट आता है इनवॉइस। एक्सपोर्ट में दो टाइप की इनवॉइसेस बनती है हमेशा, ठीक है, टू इनवॉइसेस दैट यू हैव टू मेक। एक बनती है फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए, और ये इनवॉइस यही वाली है प्री शिपमेंट की इनवॉइस, और इसको कभी भी आप बाहर को नहीं देते, ये अपने इंटरनली इंडिया के जो जीएसटी और कस्टम का फॉर्मेलिटीज है उसके लिए बनती है। ये बनती है मतलब शोकेस होती है डॉलर्स में ही, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आईएनआर में, और उस पर जीएसटी लगाते हैं आईएनआर के हिसाब से, और ये कस्टम डिपार्टमेंट में जाती है टू क्रिएट शिपिंग बिल्स जीएसटी फॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज। अगला पॉइंट आता है पैकिंग लिस्ट। ये भी हमें चार तैयार करनी होती है। पैकिंग लिस्ट कुछ नहीं होती है, पैकिंग लिस्ट एक्चुअली एक लिस्ट होती है कि सपोज एक आप शिपमेंट दे रहे हो या कोई कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सपोज एक आप बेडशीट और पिल्लो कवर और कुशंस कवर ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक डब्बे में आप सिर्फ कुशन कवर डालोगे, एक डब्बे में आप बेडशीट डालोगे, एक में पिलो कवर्स डालोगे, तो आप उसमें लेबल करोगे कि भाई पैकेट 1 कंटेन्स कुशन कवर, पैकेट 2 कंटेन्स कार्टन 2 कंटेन्स पिलो कवर्स एंड कार्टन 3 कंटेन्स बेड शीट्स, और इसका जो है डिमेंशन ये है, तो इसका नेट वेट ये है, ग्रॉस वेट ये है, तो ये पूरी एक लिस्ट बनती है, इसे हम बोलते हैं पैकिंग लिस्ट, और इसके आगे इसका एचएसएन कोड लिखा जाता है। ये होगी जी पैकिंग लिस्ट की बात। अगली बात आती है ड्यूटी ड्रॉबैक डिक्लेरेशन फॉर्म। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट हमको कुछ बेनिफिट्स देती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो यही है। मैं ड्यूटी ड्रॉबैक डिक्लेरेशन की ही बात कर रहा था, ड्यूटी ड्रॉबैक की बेसिकली। उसमें क्या होता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज मेंशन इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। जब आप ये बनाते हो ना, इनवॉइस बनाते हो ये वाली, इसमें आप एक कोड लिखते हो, वो कोड इज रिस्पेक्ट टू द एचएसएन कोड ऑफ योर प्रोडक्ट। जो भी आपका एचएसएन प्रोडक्ट होता है, जीएसटी का एचएसएन कोड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पे ड्यूटी ड्रॉबैक का एक कोड होता है, वो आपको उसमें लिखना होता है इस इनवॉइस में कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस एंड आई वांट टू अवेल दिस ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये एक इसका एक फॉर्म होता है, वो भी भरना होता है, ये दो कॉपीज का होता है, तो ये आपको भरना होगा। और दूसरी अगली चीज़ होती है एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन फॉर्म। ये हमारे जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं भाई, उसी वैल्यू कितने की है
ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसकी 2 कॉपी लगती है। तो ये शिपमेंट और प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन इतना है। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन की आगे बात करें, जो उसका प्रोसेस चलेगा, जो डॉक्यूमेंट्स हमें HSA को देने हैं, CHA को देने हैं, सॉरी। सो CHA का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट, ठीक है जी। तो all the above mentioned documents are given to a CHA और कस्टम हाउस एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर। एक्चुअली क्या है कि फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली लॉजिस्टिक्स संभालता है और कस्टम हाउस एजेंट हमारा कस्टम्स का काम संभालता है, शिपिंग बिल जनरेट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आजकल क्या है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है ना, या बहुत बड़ी बड़ी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो HSA का काम भी करती है, CHA का काम भी करते हैं। मेरे मुंह से HSA निकल रहा है भाई, CHA का काम करती है, ठीक है जी। तो आजकल ये दोनों एक ही हो गई हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमने पहले देखे थे, ये सब प्रिफर करके आपको इनको देने होते हैं भाई साहब को, CHA या फ्रेट फॉरवर्डर को, और उसके हिसाब से वो कस्टम डिपार्टमेंट में इसको भेजते हैं वर्चुअली और जनरेट करते हैं शिपिंग बिल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल जब आता है ना, तो वो आपको भेजता है CHA जो शिपिंग बिल आपको भेजता है। तो जो आपने जो इनवाइस बनाई थी ना यहाँ पे, ये वाली, या ये परफॉर्मेंस इनवाइस, ये वाली, तो इन दोनों से आपको उसमें कुछ डिटेल्स क्रॉस चेक करनी है कि सही लिखी है कि नहीं। जैसे कि आपका HSN कोड सही है कि नहीं, आपका प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया HSN कोड के हिसाब से इसमें वो सही है कि नहीं, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का जो कोड आपने लिखा है वो बराबर है कि नहीं, पार्टी का नाम दोनों बराबर है कि नहीं, पोर्ट जहाँ से निकलना है, जहाँ पहुँचना है, उसका नाम बराबर है कि नहीं, इनको ठीक लिखे हैं कि नहीं, ये सब आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है जी। अगला स्टेप होता है कमर्शियल इनवॉइस बनाना। कमर्शियल इनवॉइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस इनवॉइस डेटा जो मैं आपको बता रहा था, तो इनवॉइस बनती है। तो ये सेकंड इनवॉइस की बात हो रही है, कमर्शियल इनवॉइस। ये भी CHA को दी जाती है, कस्टम क्लियरेंस की दी जाती है, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस के लिए दी जाती है कॉपी से, ठीक है जी। और उसके अलावा एक कॉपी ट्रैवल करती है विद यू एंड विद योर शिपमेंट, उसके साथ पैकिंग लिस्ट भी जाती है कॉपी उसकी, ये शिपमेंट के साथ कैरी करती है। और एक कॉपी आपकी जाती है कमर्शियल इनवॉइस की बाद के पास वाया बैंक। आप बैंक को दोगे, बैंक उसके बैंक को देगा इम्पोर्टर के, और इम्पोर्टर का बैंक उसको अल्टीमेटली दे देगा। तो ये साइकिल होती है, ठीक है। तो कमर्शियल इनवॉइस जो है फॉरेन करेंसी में बनती है, यूजुअली डॉलर्स में, और उस पर GST अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अगली स्लाइड पर आते हैं। अब ये प्री शिपमेंट का प्रोसेस क्या है, देखिए। एक बार गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए ना आपके, तो शिपमेंट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फैक्ट्री टू नियरेस्ट ICD या ड्राई पोर्ट। ICD क्या होता है भाई, इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक है। अब हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के आसपास पोर्ट, सी पोर्ट तो हो नहीं सकता, तो गवर्नमेंट ने अपने हर सिटी में जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उसके आसपास ICD बना रखा है, जहाँ पे कस्टम क्लियरिंग का प्रोसेस होता है, इसे ड्राई पोर्ट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री से माल निकल कर इन ड्राई पोर्ट्स पे पहुँच सकता है, जहाँ पर कस्टम क्लियरेंस होता है, ठीक है। अब ये ICD कौन कौन से हैं, इसकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप आराम से सर्च कर सकते हैं। Whereas clearance, custom clearance is done by cross-checking the details mentioned in your shipping bill, commercial invoice and packing list. Okay, जो हम ये packing list और कमर्शियल इनवॉइस और हमारी शिपिंग बिल बना है, उन तीनों को सामने रख के कस्टम वाले देखते हैं कि सब में भैया क्रॉस चेक करते हैं सबकी डिटेल्स बराबर है कि नहीं, सभी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई होती हैं कि नहीं, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना शिपमेंट का, वो आजकल बहुत कम हो गया है। रीज़न उसका ये है क्योंकि आजकल जो एक सिस्टम चला है कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है सेलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर कोई कंटेनर या कार्टन जो ICD या किसी बोर्ड पे पड़ा हो, उसमें से जितने भी बोर्ड पड़े हो, जितने भी सॉरी कंटेनर पड़े हो उस बोर्ड पे, उसमें से रैंडमली वो चूज़ करता है एक पर्टिकुलर कंटेनर, उस पर्टिकुलर कंटेनर रैंडमली चूज़ करता है एक पर्टिकुलर कार्टन, और उससे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट करता है। सिर्फ उसी का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, सबका नहीं होता है, ठीक है। और इन द एंड कस्टम ऑफिसर विल इशू LEO, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अगर सब कुछ बराबर हो तो ये हमें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है तुरंत। Once LEO is received, then the shipment on the container is loaded on the ship, ठीक है। जब अगर ये हमको
मिल जाता है तो ये कंटेनर या शिप, ये जो मेरा शिपमेंट है वो शिप पे लोड हो जाता है। ठीक है, ये एलईओ मिलने के बाद और हमारा जो कैप्टन होता है शिप का, वो हमको एक रसीद देता है काट के, बेसिकली एक रिसीविंग देता है, जिसे बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, BLB बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमारा खत्म होता है प्री शिपमेंट का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन सारा, और शुरू होता है पोस्ट शिपमेंट का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है ना कि आपको कभी भी नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके इंपोर्टर को देने हैं या बायर को देने हैं, वो कभी भी डायरेक्टली आप कोरियर के थ्रू नहीं पहुंचाएंगे। ये हमेशा कार्ड बांध लीजिए, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हमेशा रूट करते हैं वाया योर बैंक। आपके बैंक के थ्रू जाएंगे, आप अपने बैंक को सबमिट करेंगे, आपका बैंक इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाएगा और इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाएगा। यही चैनल होता है डॉक्यूमेंटेशन का पहुंचाने का। इसको आप तोड़िएगा कभी नहीं, तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या क्या है, ये जो कमर्शियल इनवॉइस बनाई जो बायर को देने वाली है, ये पैकिंग लिस्ट, ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगर हमारे इनको टर्म्स अलाउ करती है, इनको टर्म्स के बारे में अलग से वीडियो आगे मैं बनाऊंगा। तो एक हमारा मान लीजिए उस माल का इंश्योरेंस भी हमें करा के देना है उसको, तो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट ये, बिल ऑफ लैडिंग जो रसीद है जो हमारे कैप्टन ने दी थी माल लदने के बाद, ये। ठीक है, और कोई अगर मान लो जो सपोज कोई टेस्ट रिपोर्ट चाहिए हो, या सपोज कोई ISO का सर्टिफिकेशन चाहिए हो, स्विमिगेशन का सर्टिफिकेट चाहिए हो हमारे बायर को, ये इतनी चीज़ें। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैं आता हूँ भी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठा करनी है और हमारे बैंक को पहुँचानी है। किस फॉर्मेट में पहुँचानी है क्या है वो आपका बैंक आपको गाइड कर देगा। ठीक है, कितनी कॉपीज वगैरह सब आपका बैंक आपको गाइड कर देगा। दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं कट शॉर्ट करते हैं, काफ़ी लंबी हो चली है, तो इसके आगे का प्रोसेस हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो ही समाप्त करते हैं, और अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया इस बारे में अगर कोई डाउट हो या और कोई और अन्य डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बस अपना नाम, अपना शहर का नाम और आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्या डाउट है, ये लिख के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको जो है कंसल्टेशन दे दूंगा। इसकी फीस आपको 250 रुपीज़ पर 10 मिनट्स पड़ेगी। इसके बाद जब आप ये पे कर देंगे, मैं आपको एक टाइम एंड डेट अलॉट कर दूंगा, उसमें मैं खुद कॉल करके आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।